हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी सेफ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 द नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे और अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं भूमिका या इंट्रोडक्शन। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो विचार दिमाग में आता है वो आता है नंबर। नंबर मतलब होती है संख्याएं। अब यहां से जब आप चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे तो आपको पहला ही चरण मिलेगा द नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा। द नंबर लाइन या इसी को आप बोलते हैं संख्या रेखा। जिस भी माध्यम में आप हैं, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी माध्यम में, दोनों को ही ये सुविधाजनक रहेगा। आप समझ के आराम से अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा। ओके, अब यहां देखिएगा संख्या रेखा इस तरीके से आपने देखी होगी या आप 6 क्लास से करते आ रहे हैं, तो ये बहुत आसान है आपके लिए समझना। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्लास 9th भी आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। ये ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास 6 में बैठ के पढ़ रहे हैं। संख्या रेखा या नंबर लाइन पे आप लोग ने देखा होगा कि एक मिड पॉइंट होता है या मध्य बिंदु, जिसे शून्य कहा जाता है, 0 कहा जाता है। इसके राइट साइड और दो भागों में यदि हम इसको देखें तो इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। अब एक बात ध्यान देना है कि राइट और लेफ्ट में किन बातों का ध्यान रखते थे आप, कि राइट साइड जो है सभी पॉजिटिव नंबर होती हैं या इसे हम धनात्मक बोलते हैं, मक संख्याएं। इसी को हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। यदि हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर होती है। नेगेटिव, माइनस को नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव नंबर, और इसी को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत सरल बना दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड को आप बाएं बोलते हो और राइट साइड को आप दाएं बोलते हो। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे जो भी नंबर हैं वो किस तरीके से आपने देखी है। 1 2 3 4 5, ये सारी नंबर जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। इधर आ जाइए तो यहां देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 अप टू। लेफ्ट में जितने भी नंबर दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड जो भी नंबर दिख रहे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव है। राइट साइड जो भी नंबर दिख रहे हैं आपको वो कैसे दिख रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक दिख रहे हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ और बातें बताते हैं जो इस तरीके से है। अभी आपने यहाँ पे देखा, हमने 0 से 1 2 3 4 5 लिखा, -1 -2 -3 -4 -5 लिखा। अब ये नंबर्स पे आते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो इतना नोट कर लीजिएगा। इसके आगे फिर हम बताते हैं इसको रफ करके। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, वो स्केप ना हो जाए, कि संख्या रेखा में कहीं से भी आप स्टार्ट करें, ध्यान रखना, अब राइट साइड बढ़ेंगे। आप किस साइड, राइट साइड। कोई भी स्थान हो, चाहे आप -5 से शुरू करो, चाहे 0 से शुरू करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, यदि राइट साइड को आप बढ़ते हैं, या इसको बोलते हैं टूवर्ड्स राइट साइड,
यदि राइट साइड बढ़ते हैं तो 1 प्लस करते हैं, क्या करते हैं, +1 करते हैं, +1 करते हैं या 1 को ऐड करते हैं। जैसे आपको बोला जाए यहां से आप -5 से राइट साइड की ओर जाइए, आप हैं तो लेफ्ट पार्ट में -5, लेकिन जैसे ही आप राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे। तो ध्यान से देखो, -5 में आप +1 जैसे ही करोगे तो -4 पे पहुंच जाओगे। बात क्लियर हो गई। राइट साइड जाएंगे तो हम +1 करते जाएंगे, और यदि हम लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड को यदि हम जाते हैं तो हमें -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि हम, चलिए यहां से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। -2 लिया और लेफ्ट की ओर जाएंगे तो फिर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड में -3 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहां से कोई नंबर, यहां से 3 ले लेते हैं, 3 ले लिया और हम कहां जाना है, लेफ्ट में, तो इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे हम +2 पर। तो देखो 3 से लेफ्ट में क्या है, +2 है। यदि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो 1-2 बार इसको ट्राई कीजिएगा। आपको ये दोनों पॉइंट बहुत आईएमपी है बच्चों, ये दोनों पॉइंट बहुत आईएमपी हैं। कई बार ये क्वेश्चंस बना देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो लेकिन आपको 9th से ही आगे की तैयारी करनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इससे जुड़ी हुई बातें हैं संख्याएं, नंबर लाइन पे और आगे देखेंगे। अब हम यहां से देखते हैं इंट्रोडक्शन में संख्याएं। चलिए जब तक मैं रफ करता हूं, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। नाउ अब हम आते हैं, वी जस्ट कम ओवर द नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। देखो मैंने अभी कहा मीडियम से कोई अंतर नहीं पड़ना, मैथमेटिक्स में सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वो संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी यहाँ शून्य से मैंने बोल दिया है, लेकिन यहाँ जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू द इन्फिनाइट, ये किसका साइन है बेटा, इन्फिनाइट का, या एंडलेस भी बोलते हैं, इन्फिनाइट। ओके, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जो नंबर जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो 1, 2, 3 अप टू। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू द इन्फिनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नाउ फिर यहां देखिएगा आता है, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। v डिनोट नेचुरल नंबर बाय, यहां पे ध्यान देना है कि हम नेचुरल नंबर को हर जगह किससे डिनोट करेंगे, n से, n से इसको प्रदर्शित करेंगे। फिर आते हैं पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, शून्य से, यदि हम लिखें 0 से अनंत तक, या बोल सकते हैं 0 टू इन्फिनाइट। चूंकि ये डेफिनेशन 6 से करते आ रहे तो डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अब इसको हम किससे डिनोटेड बाय, यहां हो जाएगा W। होल नंबर का फर्स्ट लेटर है W, से इसको डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट। यहाँ पे भी इन्फिनाइट का साइन बना लीजिए। इसके बाद यदि आप देखेंगे, अब मिलता है आपको पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है इसमें सभी या इसको बोल देंगे ऑल नेगेटिव नंबर्स विद देयर होल नंबर, सभी
पूर्ण संख्याएं एवं उनके ऋणात्मक मान। तो आपको क्या लिखना है, ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव फॉर्म्स ऑल्सो, मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ऑल होल नंबर विथ देयर, आप सुन के भी लिखते जाइएगा, विथ देयर नेगेटिव वैल्यू। ओके, फॉर्मेट आपको स्वयं बनाते जाना है। अब यहाँ देखिएगा, इसको इस तरीके से देखो आप, 0 1 2 3, ये तो 0 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर हो गए आपके। अब इसमें देखो -1 -2 -3 भी लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो ये जो 0 से है ये क्या है, आपका होल नंबर है। अब ये जो 1 2 3 है ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन ये साइन जो है वो कौन से हैं, नेगेटिव है, तो ये हो जाएंगे नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां से क्लियर हो गया होगा, मैं थोड़ा सा वीडियो भी देख लूं कहीं ऐसा तो नहीं मिस हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये नेगेटिव साइन के साथ है। तो आप इसको किस तरीके से नोट कर सकते हो, अपने नोट से सेल्फ तैयार करो जिससे आपको समझने में सुविधा हो। तो आप लिख सकते हो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, सभी नंबर पॉजिटिव नंबर, यहां लिख देना ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। नाउ अब हम आते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। यहां आने के पहले इसको एक बात और देख लीजिए, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं या इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो z है, यहाँ ध्यान से देख लेना है, z जो है वो बना है जहलीन से। किससे बना है, जहलीन से। जहलीन जो है एक जर्मन लेटर है। जहलीन क्या है, एक जर्मन लेटर है। कौन सा लेटर है, जर्मन लेटर है, ठीक है ना। कौन सा लेटर है, जर्मन। अब इसका जो मीनिंग होता है, जहलीन मतलब होता है टू काउंट। जहलीन का मतलब होता है टू काउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गिनना, ठीक है ना। तो हम किससे इसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक को, इंटीजर का आईना लेके z लेते हैं, क्योंकि z जो है वो जहलीन है, ये एक जर्मन लेटर है, और जर्मन लेटर का फर्स्ट जो लेटर है, जर्मन वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो है z, इसीलिए इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं जहलीन। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर पर। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कई बार आपको ये वन वर्ड्स में आ जाती हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। जहलीन कोई नया वर्ड नहीं लगना चाहिए आपको। नाउ रेशनल नंबर की बात करते हैं। अब हम रेशनल नंबर पे आते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P अपॉन Q इज वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q बोथ आर इंटीजर। ये 7th से लेके 8th में भी आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी कि जहां P एंड Q both are integers and Q is not equal to 0। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर है या परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटा Q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जो हर होता है वो शून्य के बराबर नहीं होता है। अब देखिएगा परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे 2/3, यहाँ P/Q होता है, तो 2/3 ये P हो जाएगा, नीचे वाली संख्या Q हो जाएगी। आप 0/3 भी लिख सकते हो, 0 ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। Q शुड नॉट इक्वल टू बी
0। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल रखते हैं। इसके बाद आपको अपरिमेय संख्याएं और रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से हम अवगत कराएंगे। और आगे बढ़ने के पहले आप थोड़ी सी बातों को और ध्यान में रख लें। चलिए एक चार्ट बना देते हैं, इसके बाद हम तुल्य भिन्न के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ और डायग्राम के माध्यम से इनको समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इसके बाद समाप्त करके अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। एक बात और याद रखना है, जो शायद आपने 7th में पढ़ी होगी, किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर को हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। किसी भी नंबर को यदि हमने जैसे 2 लिखा, 2 के अपॉन में 1 लगा दिया, मैंने 0 लिखा, 0 के अपॉन में 1 लगा दिया, मैंने -3 लिखा, के अपॉन में 1 लगा दिया, तो हमने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, इन सभी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन कन्वर्ट इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। इन सब को हम बदल सकते हैं, बदल सकते हैं किसमें? परिमेय संख्याओं में। ओके, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। देखो ये इस तरीके से, यदि मैंने यहाँ पॉजिटिव नंबर को 2 ले लिया है, इसको मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, अब नेचुरल नंबर के अपॉन में 1 लगा दिया, ये आपका p अपॉन q बन गया। ये मैंने 0 ले लिया, इसलिए ले लिया जैसे आपको समझ में आ जाए कि ये होल नंबर है। होल नंबर में क्या है? p अपॉन q। अब आपको क्या समझाया था कि q, बस यहाँ पे q नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। -3 इसको हमने इंटीजर ले लिया है, माइनस में क्योंकि प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो ये भी आ गया p अपॉन q। q क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो हम किसी भी नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू कन्वर्ट इन रेशनल नंबर बाय कीपिंग 1 इन डिनोमिनेटर। ओके, कीपिंग 1 इन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट यहां से हम टॉपिक पे आते हैं, आपके एक फॉर्मेट सेट कर देते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको बातें समझ में आ रही हो तो आप मेरा भी मनोबल बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आपको आगे मिलूं। यहां देखो, अब आपको एक छोटा सा ब्लॉक बनाता हूं, एन नेचुरल नंबर। अब जब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? चलिए इसको हमने एक बॉक्स के अंदर रख दिया। समझने के लिए बहुत आसान भी है और आप इसको कर सकते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफिनाइट। आपने लिखा था 1 2 3 4 अप टू गए थे 1 टू इनफिनाइट। नेक्स्ट ब्लॉक जो आपका बनेगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा? देखो बॉक्स के अंदर बॉक्स। अब ये आपका है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। ये क्या बन गया आपका? होल नंबर। ओके, होल नंबर क्या था आपका? 0 टू इनफिनाइट था, 0 टू इनफिनाइट, 0 टू इनफिनाइट। अब देखो 0 टू इनफिनाइट मतलब क्या था? होल नंबर जो है उसमें 0 आता है और सभी नेचुरल नंबर आते हैं। 0 के साथ सभी नेचुरल नंबर आते हैं, इसीलिए जो होल नंबर है उसके अंदर नेचुरल नंबर आएगा। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट ब्लॉक है, इसमें आ जाएंगे आपके इंटीजर। क्या आ जाएंगे? इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में क्या आपको लिख लेना है, यहाँ पे आपको बता देना है कि सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स जो है ये अंदर आते हैं किसके? रेशनल नंबर के। ये किसके अंदर आ जाएंगे? रेशनल नंबर के। तो सबसे बाहर कौन आ गया आपका? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर भी जाएगा रियल नंबर के अंदर। अब रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाएंगी आपके? रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाती हैं। चलिए, रेशनल नंबर में आता है p अपॉन q के फॉर्म में, जहां q नहीं है इक्वल 0। ओके, तो अब देखो रेशनल नंबर के अंदर कौन है? इंटीजर है। मतलब रेशनल नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बस उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
इंटीजर के अंदर आ जाते हैं होल नंबर, क्योंकि सभी होल नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर के अंदर आ जाते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में क्या क्या रहते हैं 0 1 2 3 अप टू रहते हैं। तो 0 को छोड़कर जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये टैली या फिर ये ग्राफ जो है वो आपके लिए सारी तरीके से सुविधाजनक है। इसके ऊपर जो नंबर होता है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है बेटा, रियल नंबर, रियल नंबर। इसे हम बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में तो आ गया होगा Rn मतलब परिमेय संख्याएं। ठीक है, इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक, ये पहले बता चुके इसलिए हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पूर्ण संख्याएं और ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। नाउ अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट या तुल्य भिन्न की ओर। इक्विवेलेंट या तुल्य भिन्न की ओर। यहाँ इक्वी से समझ में आ रहा होगा, तुल्य से समझ में आ रहा होगा, जिनको या मानक रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि तुल्य से आप तौलना या फिर बराबर की बातें करते हो। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1/2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, अब आप चाहें तो समझ लें कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे अल्फा न्यूमिनेटर है। ठीक है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जब भी आपको फ्रैक्शन मिलेगा, ये क्या है, फ्रैक्शन या रेशियो जो भी आप देखेंगे तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे हमने मल्टीप्लाई ए से ऊपर किया तो ए से नीचे करेंगे, मतलब सेम नंबर। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर है उसको हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे हम यहाँ पे 1/2 को 1/2 या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये क्रिएट हो गए आपके। ठीक है, 1/2 को यदि हम 5 और 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि a/a मतलब 5/5 1 होता है। ध्यान से रखना कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये आपने लास्ट ईयर भी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, और या इसको गुणात्मक तत्समक भी बोलते हैं। अब देखो 5 1 जा 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आपने यहाँ पे 1/2 को माना कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी 10 से कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/20 लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 10/20। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखिए इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या इसे हम बोलते हैं मानक रूप। 1/2 क्या रहेगा, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। 1/2 में यदि मैंने 47 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हम 47 से कर देंगे। एक हमने नंबर ले लिया जो बुक में भी दिया हुआ है। तो देखो 47 बन जा 47, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो ये मे बी, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लेकिन आप मल्टीप्लाई कर लेना, गलती नहीं करना है। 7 2 जा 14, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 47/94। अब आप देखो इन सब में हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं या तुल्य भिन्न बोलते हैं, समानता रहेगी इनमें। इसको यदि हम डिवाइड करें 5 1 जा 5 2 जा 10 1 जा 10 2 जा 47 1 जा 47 2 जा, तो ये सब कुछ निकल के आपका आएगा 1/2। तो हम क्या करते हैं, तुल्य भिन्न को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1/2 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1/2 नॉर्मली लेते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है आपके लिए कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आता है तो उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वह एक समान होगा,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि यदि सेम नंबर होता है तो वो कट के क्या बन जाता है बच्चों? 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने पर वही नंबर मिलता है, जिसे हम गुणात्मक तत्समक भी बोलते हैं। गुणात्मक तत्समक। बहुत सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा शब्द। इसे को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी मेरी सारी बातें। और अब एक बात और याद रखें, इसके बाद इंट्रोडक्शन को क्लियर करते हैं, और ये सुनना बहुत अनिवार्य है। आप सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा जरूर कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, इन बिटवीन, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक या अपरिमित परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमित। अपरिमित मतलब क्या होता है? जिस एंडलेस बोल सकते हैं। अनेक अपरिमित संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड द इनफिनाइट रेशनल नंबर इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। यहां पे ध्यान रखना, अनेक और अपरिमित एक शब्द के लिए यूज किया गया है, या फिर वी कैन फाइंड। यहां बीच में कहीं कहीं आपको मध्य लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वी कैन फाइंड infinitely rational number in between two given rational numbers. Okay, is that clear? We can find infinitely rational number. ये क्या लिखा हुआ है? रेशनल नंबर है, रेशनल BR नंबर। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। ये बहुत IMP बात है जो आपको यहाँ पे दिखाई गई। और एक बात और आती है, इसमें कौन सी भूमिका होती है, किस माध्यम से निकालो? तो यहाँ पे 8th में आपने पढ़ा होगा, ये माध्य की अवधारणा है। माध्य की अवधारणा है। ये जो बीच की नंबर निकालते हैं वो माध्य की अवधारणा है, या इसको मीडियन बोलते हैं। माध्य की अवधारणा या मीडियन। मीडियन की बात करें तो मीडियन भी हम आगे चल के समझा देंगे आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1 पे आते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बच्चों, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और अधिक से अधिक सरलीकरण से पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे थॉट के साथ, प्रोसेस के साथ ये बातें ला सकूं जो आपके लिए और भी सरल और सुखद होंगी। धन्यवाद बच्चों, टू लिसन। बाय बाय, राधे राधे।